आ नहीं सके। अभी तो यहाँ का कोई माहौल फिक्स नहीं है। हिंदुस्तान में रह रहे हो तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। वो अच्छी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और लास्ट में वापस रिजल्ट जीरो है। और भी बहुत सारे जनरल वालों को आरक्षण नहीं है, जैसे हमारे ज्यादा आ रहे हैं जनरल वालों के, एसटी वालों के कम आ रहे तो भी उनकी नौकरी लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्यक्ति विशेष को नहीं देखते, पार्टी का काम देखते हैं। अब तो लगती नहीं है, कितनी पढ़ाई कर लो। अब इसलिए तो बराबर टक्कर है। मैं मारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। नमस्कार, राम राम सा मुंह किंचन से देख रहे हो जलको मेवाड़। और जलको मेवाड़ री देसी चुनाव यात्रा जो है वो बिल्कुल भरपूर जारी है। मैं रोज थाने नई नई जगह वीडियो दिखावा। आज आप पास उदयपुर शहर में ही यहाँ एक चौरायो है, अटे मल्ला तलाई एरिया है। तो आप अटे जाना कि लोग बागर कई कहनो है माने कई लग रहा है दो ही जो प्रत्याशी काटा री टक्कर चल रही है उनमें लोग कई सोचो। और राज्य स्तर पे भी लोगों को कई सोचना है कि सरकार बन रही है, ये बार सरकार रिपीट हो रही है कि बदल। पूरे राजस्थान में चुनाव रो माहौल है, बसो बसो अपने उदयपुर में भी भरपूर है। कई लागे की तरफ रुझान भारतीय जनता पार्टी आएगी। कई कारण वैसे कि 100% है जो राष्ट्रीय हित में बात करती है वो पार्टी आएगी। राष्ट्रीय हित कसो है। हिंदुस्तान में रह रहे हो तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, तो जो पार्टी राष्ट्रीय हित में बात करेगी उसको हम वोट देंगे और जिताएंगे। राष्ट्रीय हित री बात में आप लोकसभा चुनाव में वोट दे देवा 2024 में। उदयपुर क्षेत्र की बात करेंगे अटे तो जो छोटा मोटा काम है, जो विधायक स्तर का काम है, शहर स्तर का काम है, वो कौन करा सकते? वो विधायक करवाएगा भारतीय जनता पार्टी का। अपने प्रत्याशी कौन है थे जानो? उदयपुर में तो ग्रामीण से हूँ, शहर का तो ताराचंद जी जैन है। वहाँ पे भरोसा कर सके? हाँ करेगी, क्यों नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्यक्ति विशेष को नहीं देखते, पार्टी का काम देखते हैं। पार्टी कैसा काम करेगी वो देखते हैं। व्यक्तिगत भरोसा है कि पार्टी पे? पार्टी पे भरोसा है। व्यक्ति तो पार्टी चुनने देवे, एक व्यक्ति दे देवे कसो भी, वो तो एक माध्यम है। व्यक्ति के माध्यम में पार्टी काम करेगा, बाकी संगठन बना हुआ है पूरा, वो संगठन के हिसाब से काम होता है। तो मतलब आपने व्यक्ति विशेष कई लेने पार्टी जो है। अगर दूसरी तरफ गौरव वल्लभ है, वो पढ़ाई लिखाई की विजन की बात करे तो पूरे हिसाब से कई कांग्रेस पार्टी तो परिवारवाद, जातिवाद, अना चीजा नहीं चले, वो तो अपनी दूरदृष्टि तक नहीं है। अच्छा, तो आपने वाणे सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना। गौरव वल्लभ व्यक्ति विशेष के बारे में थानो कई लागे? मैंने तो नाम ही पहली बार सुना उनका। ग्रामीण से भी बात कर ला, विवेक कटारा। विवेक जी कटारा और नाम होने लगा है, वो ग्रामीण क्षेत्र में, पर फुल जी 100%। गाड़ी तो मन लागे सीट सेफ सीट है बेटा भाजपा। हाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी। दो बार विधायक भी रहे हुए हैं तो उनका मतदान ज्यादा ही। तो जनता जुड़िया तक है, आवे जावे मले। हाँ वो तो हर जगह आते जाते। उनका तो ये है कि मतलब जैसे कहीं पे शादी ब्याह है, मरण मौत हो जाती है तो वो आती है, मतलब जनता से अंदर घुल मिल के रहते हैं फुल जी। राजस्थान स्तर की बात करा तो कई लागे इस बार वही प्रयास जारी है, पार्टी काम कर रही है, सब लगे हुए हैं। कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जो चेहरों की बालकनाथ जी जो तिजारा से भी लड़ रहे हैं उनको देखना चाहेंगे। योगी की वजह? हाँ योगी की वजह से आज जैसे योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ पे जगह भी आए। बीजेपी हाँ बीजेपी एक चेहरा और अपने दिया कुमारी जी का, इन दोनों में से किसी एक को देखना चाहिए। 100% इस बार बीजेपी का रहेगा। भाई साहब पूरे राजस्थान में लोकतंत्र त्योहार चल रहे है और आपने उदयपुर में भी चुनाव रो भरपूर माहौल है। कई लागे की तरफ रुझान है? बीजेपी। कई कारण वैसे के भ्रष्टाचार भी चल रहा है, प्लस घटनाएं जो हो रही है अपने सामने सारी, तो उन घटनाओं को देखते हुए बीजेपी आनी चाहिए। और रोजगार शिक्षा इरे मुद्दाओं देखा तो कैसी सरकार आपने? बिल्कुल बीजेपी। कई तरह की आपने थाने की वजह उम्मीद है कि शिक्षा में या काम है सुधार होगा शिक्षा में। बिल्कुल। कांग्रेस सरकार कई नाराजगी तो कुछ नहीं है, मैं शुरू से मेरे फैमिली कांग्रेस से ही है, पर मेरा मानस चेंज है। बीजेपी कुछ नया कर रही है, नया में कई युवा के लिए रोजगार लाएगी और काफी सारी चीजें मोदी जी ने करी है देश के लिए, तो राजस्थान में भी यही चाहते हैं कि बीजेपी आए। उदयपुर शहर और चुनाव भी मोदी जी ने चेहरा पे भी। हाँ अभी तो उन्हीं को देख के करें। कैंडिडेट जो अपना है वाने से जानो बीजेपी? हाँ बिल्कुल, हमारे तो ग्रामीण में फूल सिंह जी मीणा है। ग्रामीण बिल्कुल। शहर ताराचंद जी से जानो? हाँ बिल्कुल। कई 2000 और लाग रहे हो थाने की? बिल्कुल 100% फूल सिंह मीणा है। गौरव वल्लभ ने भी जानो? गौरव वल्लभ नहीं जानो। कांग्रेस रो प्रत्याशी नहीं जानो। कोई नहीं जानो। और बटे जो विवेक कटारा है हाँ जानो, तो आदमी के बारे में कई ख्याल नहीं आएगी मेरे को। राज्य स्तर पे बीजेपी ही आएगी। मुख्यमंत्री ने चेहरा बता सको? वैसे बालकनाथ जी आने चाहिए। अच्छा क्यों? उनकी डिमांड है बस, मतलब माने योगी भी कंपेयर करें तो कई वो वाली बात है। बिल्कुल वही चाहते हैं। वसुंधरा राजे भी वो है पर उन्होंने कुछ काम किया नहीं है। लोग तो है फैन है, लेकिन वो मतलब उन्होंने भी पहले 10 साल रही है बीजेपी भी, पर कुछ काम उनका भी लगा नहीं था। अशोक गहलोत जी ने किया है, हालांकि चिरंजीवी वगैरह किया है, ये हॉस्पिटलों में ये चिरंजीवी योजना है और नरेगा वगैरह भी चल रही है, जांच शिविर सब चल रहे हैं और ये अभी गारंटियां दे रहे हैं, पर देखो कितना क्या चलता है, क्या बताए चुनाव के बाद में क्या होता है। तो खुद कह रहे हो कि वे काम करे तो अतरा काम है, बाकी जनता नहीं बढ़ाएगा मन माने।
वो है, पर देखो शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए ना तो कंपटीशन एग्जाम होते हैं हर साल, और कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है। कंटिन्यू सब मेहनत करते हैं युवा, वो अच्छी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और लास्ट में वापस रिजल्ट जीरो है, तो फिर वही पैसा लगाना, खर्च करना, एग्जाम के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, कोचिंग करना, सब खर्चा है, तो फिर पेपर लीक एक बड़ो मुद्दो रही बिल्कुल रहेगा। वो शहर है अटे कई लागे चुनावी रुझान कई चल रहा है। यहाँ के चुनाव तो गौरव जी चल रहे हैं। गौरव जी कांग्रेस ही हाँ। क्यों लागे भाई थने वे आ सके? आ नहीं सके, अभी तो यहाँ का कोई माहौल फिक्स नहीं है। हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी पार्टी ने वोट देवारो कई मकसद है, कई कारण है। बीजेपी को वोट देने का मतलब ये है, हिंदुओं के लिए अच्छा है, सर कई अच्छे हैं। राम मंदिर बनवाया है। जयपुर में कई अच्छे। उदयपुर में भी बहुत सारी चीजें हैं। मोदी जी काम करवाएंगे, बजट पास जयपुर में? होगा, बजट पास होगा तो यहाँ पे पहले बीजेपी की सरकार आएगी, केंद्र में वो होगा। भिड़ेंगे तो ही जरूर है, भिड़ेंगे। नहीं तो थे चाहोगे नहीं सरकार बननी चाहे? चाहे तो बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार, राज्य में भी फिक्स है। रोजगार और ये सब बीजेपी कई काम कर रही बीजेपी काम करेगी, है। कर खाली रही है। राम मंदिर है बेसिस पे वोट राम है। मंदिर नहीं करेगी, काम तो करेगी, बिल्कुल जरूरी है। अभी कन्यालाल कांड हुआ, उसमें भी समर्थन किया, उनके घर वालों को पैसा दिलवाया, काम तो हो ही रहा है ना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कटू मिल रही है यहाँ पर। क्या अखबार से मिलती है और कहाँ, सोशल मीडिया से मिल रही है। हमें लग रहा है बीजेपी की सरकार बनेगी 100%। कांग्रेस ने हार वारो खाली एक ही कारण है, कन्हैयालाल हत्याकांड, हाँ वो भी यही है, और कई कारण है। और भी बहुत सारे जनरल वालों को आरक्षण नहीं है। जनरल वाले ने आरक्षण मिलना चाहे हाँ मिलना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं मिलना चाहिए। उसमें बहुत सारे गरीब लोग हैं, जैसे हम भी हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हमें भी मिलना चाहिए। तो आरक्षण की बेसिस पे बढ़ो चाहे। आरक्षण नंबर जिसके बराबर आते हैं, जैसे हमारे ज्यादा आ रहे हैं जनरल वालों के, और नॉर्मल इनके ओबीसी और एसटी वालों के कम आ रहे, तो भी उनकी नौकरी लग जाती है। मैं खुद गवाह हूँ, मेरे 1 नंबर से रह गया था मैं पुलिस में, तो हमें भी तो आरक्षण मिलना चाहिए ना। तो आरक्षण जनरल वाले ने देना चाहे कि यूं सबको देना चाहिए, सबको मिलना चाहिए आरक्षण बराबर। किसने दी? सबने दे दिया। वो तो फिर या तो आरक्षण हटा दो, तो सब जने पढ़े लिखे आराम से नौकरी करेंगे। अब जो कम पढ़ा लिखा उसकी नौकरी लग रही, तो आर्थिक तौर पे आरक्षण मिलना चाहे यूं लागे था। आर्थिक तौर पे होना चाहिए, पर ये जनरल वाले फिर कहाँ जाएंगे? तो कम पैसे वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अब जैसे जिनके सरकारी नौकरी है, जैसे मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे रेलवे से, तो उनको उन्होंने पढ़ाई की तो उनकी लगी नौकरी, पहले टाइम पे लग जाती थी, अब तो लगती नहीं है, कितनी पढ़ाई कर लो। गहलोत सरकार इकलौती सरकार है जो आर्थिक तौर पे आरक्षण दी हुई EWS अगर जैसे। बिल्कुल, तो ये काम तो बढ़िया की तो है। ये काम बढ़िया किया, और अब हमारे लिए क्या, हम तो बड़ा शादी हो गई हमारी, तो अब तो हमें काम कमाना खाना, रोज कमाना रोज खाना। तो कैसी सरकार थानी मदद कर सके? सरकार कोई सी भी सरकार हो, पर आनी चाहिए बीजेपी। रोजगार रे बातें आनी चाहिए की बात है? रोजगार के लिए भी, हर चीज के लिए अच्छा है। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। तो और उदयपुर की बात करना तो उदयपुर में भी अच्छा काम हो रहा है और होगा। अभी आके गए तो कुछ बजट पास करके गए होंगे। और बार बाणी रुझान है शहर में। खैर ये मेवाड़ री एक सीट है और ये पे कई लागे इस तरफ की तरफ रुझान लाग रहे हैं। ज्यादातर रुझान तो बीजेपी की तरफ ही है। खैर कारण कई बता सको? कारण ये है कि जो मोदी सरकार ने जो अमन लोगों के लिए काम किया है वो काम कांग्रेस नहीं कर पाई। अभी राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है, गहलोत साहब ने जो काम किया है वो कहीं तक हद ये है कि हाथ बीजेपी का ज्यादा रहता है। सरकार कांग्रेस के काम बीजेपी कर रही है, यो किस तरह थोड़ा समझाओगे? कांग्रेस का जो काम है वो कहीं कहीं हद तक बीजेपी का हो रहा है, क्योंकि बीजेपी जो चाह रही है कि भाई ये होना चाहिए वो हो जाता है, और कांग्रेस बैठी रह जा रही है। ये देख तो ये काम एग्जाम्पल राजस्थान में तो बीजेपी का इतना कुछ वो नहीं लग रहा है, जितना काम करवाया है वो ऑलमोस्ट लग रहा है कि भाई कांग्रेस सरकार ही करा रही है, पर कहीं ना कहीं हाथ बीजेपी का भी तो है ही है। अटे जो उदयपुर शहर में बीजेपी जीती तो वो मोदी लहर की वजह से। उदयपुर में तो कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, उदयपुर में कांग्रेस आई तो ये सच तो मैं बोल रहा हूँ मतलब। तो उदयपुर में आपने 2 प्रत्याशी है, ताराचंद जी है और गौरव वल्लभ है, तो कई लाग रहे हो दो या गौरव जी का हो सकता है। कई कारण वैसे के माना आवर उनके पीछे कारण ये है कि जो कांग्रेस की जो लहर है वो राजस्थान में तो रहेगी रहे। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ज्यादातर कांग्रेस के यहाँ ज्यादा सपोर्टर है, बीजेपी के नहीं। बीजेपी का ये है कि वो मतलब दोनों पक्ष में यही है कि आपस में यही चल रहा है कि हाँ ये भी है और वो भी हो, पर ज्यादातर ये है कि कांग्रेस ही रहेगी। एक ही तरफ है, थाने कोई चाहे। मैं तो कांग्रेस ही अब 2 मिनट पहले तो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ तो है, स्टेट में काम देखा जाए तो बीजेपी का ही है, और यहाँ जिले में काम देखा जाए तो कांग्रेस का। पर गौरव वल्लभ थाने लाग रहा है। बिल्कुल श्योर। अच्छा, हमारी पढ़ाई लिखाई और जो विजन वाली बातें है हमारी वो काम कर रही जनता की। बिल्कुल रहेगा ना। कई कारण वैसे कि ताराचंद जी नहीं है। ताराचंद जी का मैं उनको पर्सनली इतना जानता तो नहीं, ऑलमोस्ट काम अपना तो मेडिकल लाइन का है, तो ज्यादातर हम इसी में रहते हैं। मेरा जो इलाका है, मेरी जो सीट वोट बैंक है वो कांग्रेस पूरा टोटल, मतलब ये मान लो आप 500 से 700 लोग हैं जो सब कांग्रेसी वोट। एरिया रो नाम बता सको? अलग अलग ये तरफ कांग्रेस रो रुझान ज्यादा रह रही है। सिर्फ रुझान की बात नहीं करा, बाकी कैंडिडेट भी लायक है विधायक। हाँ। और राजस्थान स्तर की बात करा तो ये बार सरकार कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। मुख्यमंत्री पाचा गहलोत साहब बिल्कुल गारंटियां काम कर रही है। है। कांग्रेस साहब की जितनी गारंटियां हैं वो सब काम मतलब लोगों के बीच में
इम्पैक्ट तो है। अच्छा है। चुनाव इस बार बहुत उदयपुर की वैसे बीजेपी का गढ़ रहा है मैडम, ठीक है ना। लेकिन इस बार अब कह नहीं सकते, दोनों तरफ एक तरफ कांग्रेस ने के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी है और दूसरी तरफ ने ताराचंद जी जैन साहब है। दोनों तरफ अब 3 तारीख के बाद ही पता चलेगा ये क्या होगा, लेकिन दोनों बराबर है। ताराचंद जी जीते तो थाने लागे कि वो पार्टी री वजह जीते कि खुदरो व्यक्तित्व है। ताराचंद जी वैसे पुराने भी हैं, वो पहले भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं कई बार, और उनका खुद का भी व्यक्तित्व है, और सबसे बड़ा फैक्ट उनका वही बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ आप बात करा गौरव वल्लभ री तो वाणे वारा में कहीं लागे। अब गौरव वल्लभ जी वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वो भी पढ़े लिखे हैं, और उनका अपना विजन है, वो सबके सामने अपना विजन रख रहे हैं। अब इसलिए तो बराबर टक्कर है। अब इस बार गुलाब चंद कटारिया साहब तो है नहीं, अभी कटारिया साहब होते तो 100% वही आते हैं। राजस्थान स्तर की बात करा तो कहीं लागे। राजस्थान में अब कह नहीं सकते, 3 तारीख के बाद ही पता अच्छा, चलेगा। ठीक है, सब 3 तारीख के बाद ही 3 पता तारीख के चलेगा। बाद। ठीक है। जो उदयपुर शहर है ई महीने चुनाव रू कई रुझान लागे। का रुझान जोरदार लग रहा है। जोरदार में कई की तरह मतलब बीजेपी की कारण ऐसा है कि विकास भी कर रही है और देश के लिए हित के लिए अप्लाई कर रही है। अच्छा, देश हित तो बीजेपी कर रही है, राज्य हित कौन कर रही है? राजनीति तो जैसे अशोक गहलोत भी कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं। मतलब मेरा चांस ये है कि अगली बार बीजेपी सरकार आई तो वो सबसे बेस्ट है, अगली बार बीजेपी आए तो बढ़िया रहेगी। बढ़िया रहेगा। गहलोत सरकार काम नहीं कर रही। नहीं, काम तो कर रहे हैं हम, देखो काम तो अच्छा किया उन्होंने भी, अपन बुराई किसकी करते नहीं है, तो ठीक है अशोक गहलोत भी किया, परंतु अब की बार बीजेपी को आना चाहिए। काम भी बढ़िया है, तकलीफ भी नहीं है, तो पता क्यों बदला? बदलाव ऐसा है कि मतलब गारंटी देते हैं वो पूरी करते नहीं है। असली आवाज तक लियो अतरो सब बोलियो तो पूरी नहीं थी कहीं। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कांग्रेस सरकार है वो भी बढ़िया है, हाँ। और मेरा चांस यही है अगली बार बीजेपी आना चाहिए। तो राजस्थान में वो ट्रेंड चले एक साल एक तो यूं असवाड़ो भी है। नहीं ऐसा कोई विचार नहीं है, नहीं कांग्रेस चाहता को हूँ। भी तकलीफ कहीं नहीं है। नहीं तो देखो कांग्रेस आए बीजेपी आए ऐसा कुछ नहीं है, परंतु अगली बार बीजेपी आएगा तो थोड़ा बहुत राजस्थान में और सुधार भी होगा। उदयपुर शहर में ताराचंद जैन है आपको प्रत्याशी, वे विधायक बनी तो धड़ लागे काम में से काम देगा ना, भाई जानो थाने में प्रत्याशी ने जानो जाना धड़ लागे काम में। काम देगा। और गौरव वल्लभ है दूसरी तरफ। तो देखो खेल से कहा अपने ताराचंद जी में जैन जीते या गौरव जी वे जीते, तो जो आएगा जो हमारे सब तो बीजेपी से आएगा, थाने साहब तो बीजेपी से आएगा। जलको मेवाड़ में मानी एक ही कोशिश रहे कि जो भी जनता जनार्दन सोचे वे थानो असुर असुर में बता देगा। तो ये बात से मैं लोगाऊ जार जमीन जुड़िया तक लोगाऊ जार आम जनता जार बात करा और थाने बतावा कि शहर में ही और जी भी जगह में हाँ बट की तरह का रुझान चल रहा है। थाने भी कहीं लागे माने कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। राजस्थान सर पे भी बात है माने साथ कमेंट सेक्शन में करते हूँ थाने कहीं लागे इस बार सरकार नहीं आ जाए या रिपीट रह जाए, कमेंट में माने जरूर बता दो। जलको मेवाड़ पे मैं हूँ किंचल और लारेस कैमरा पर्सन।